हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, अभी हमारा कुछ बेसिक कंप्यूटर्स क्लासेस स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन। लॉकडाउन की वजह से क्लासेस बंद होने के कारण बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो ऑनलाइन, जिसमें बेसिकली मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसकी स्टार्टअप किया था बेसिक्स कंप्यूटर्स का एक छोटा सा इतिहास बता के। बट अब ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। कुछ इश्यूज आ गई थी, सो दिक्कत आ रही थी, बट अब ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। तो जनरली इसमें हम लोग एकदम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल को लेके चलेंगे, जिसमें कोई भी ऐसे बच्चे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो जॉब में इंटरेस्टेड हैं, जिनको कोई एग्ज़ाम्स वगैरह क्रैक करना है कंप्यूटर से रिलेटेड जनरली, तो वो बच्चे इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। तो कंफर्म है कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल की पूरी नॉलेजेस मिलती चली जाएगी। तो चलिए इस टॉपिक्स को मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हमारा है कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर्स की अवधारणा। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है, जिसमें हम लोग जान रहे हैं कि सिस्टम का मतलब होता है, जनरली होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि कभी लोग कंप्यूटर्स को कंप्यूटर बोल देते हैं, कोई लोग सिस्टम बोल देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन्स होता है कि भाई सिस्टम क्या है, कंप्यूटर्स क्या है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने बारीकी से रखा है, आपके लैंग्वेजेस में हिंदी में रखा है। सो कंप्यूटर्स के भौतिक और मूर्त भागों, घटकों को देखा और स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जनरली टच करने वाला पार्ट्स हार्डवेयर है। हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक होते हैं, कुछ फिजिकल पार्ट्स होते हैं, भौतिक घटक, जैसे कि इनपुट डिवाइस, जिसमें सबसे पहले इनपुट डिवाइस होती है, और इनपुट डिवाइस के अंडर ये हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि होते हैं। दूसरी होती है हमारी आउटपुट डिवाइस, जिसके अंडर हमारी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि होते हैं। और नेक्स्ट होती है हमारी प्रोसेसिंग यूनिट, जनरली जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू, जिसमें हमारा सीपीयू स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आप डेटा को रख सकते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क, जनरली सीडी को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, सी और डी, हार्ड डिस्क एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव भी इसको बोला जाता है, डीवीडी, डीवीडी जनरली आप जान रहे हो, जिसको हम लोग डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सटाइल डिस्क भी बोला जाता है। तो आदि ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंडर इंक्लूड्स होते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो उन प्रोग्राम और निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम अपने आप कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, अपने आप कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर वही कार्य करता है जो यूज़र द्वारा उसे निर्देश दिया जाता है। किसके द्वारा? यूज़र के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, कंप्यूटर उसी चीज़ों को समझेगा, लिखेगा उस भाषा में जिस भाषा में कंप्यूटर्स में निर्देश दिया गया है। तो जनरली कंप्यूटर्स अपने हिसाब से कुछ भी काम नहीं करता, ये किसके अकॉर्डिंग काम करता है? यूजर्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक्स में जो है हमारा सिस्टम, कि आखिर सिस्टम क्या है। तो जनरली सिस्टम्स को मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में भी रखा है। आप समझने की कोशिश करो कि एक या एक से अधिक उद्देश्यों को, मतलब अगर एक वर्क है या उससे ज़्यादा काम को प्राप्त करने के लिए कुछ इकाइयों का एक समूह होता है। कुछ लोग मिलके इस पूरी प्रोसेसेस को करते हैं, एक समूह बना के एक ग्रुप में, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। जैसे हॉस्पिटल्स, एक एग्जांपल्स में मैंने लिया है जनरल लैंग्वेज में हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल एक क्या है? सिस्टम है। कैसे? कि हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ इकाइयां हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, मेडिकल्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, पेशेंट्स हैं आदि। इसी प्रकार तो मतलब ये सब मिलके क्या चला रहे हैं, इसके थ्रू एक हॉस्पिटल्स चल रहा है। हॉस्पिटल में कोई पर्टिकुलर एक उद्देश्य की प्राप्त किया जा रहा है कि मरीजों को ठीक किया जा रहा है। तो मरीजों को ठीक करने के लिए इतने चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, मेडिकल्स का, ट्रीटमेंट्स का। इसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या है? एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जिसके निम्नलिखित भाग हैं। तो जनरली कंप्यूटर्स में सिस्टम तभी है जब हार्डवेयर है, कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स में यूजर्स है। यूजर्स अब जनरल, चलो इस पार्ट को हम लोग बारीकी से देखते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। हार्डवेयर, तो यहाँ पे हमारी पार्ट आती है कि हार्डवेयर जनरली क्या है। तो कंप्यूटर्स के वे भाग जिसको हम छू सकते हैं, अभी जस्ट मैंने जाना कि जिसको आप छू सकते हो
और देख सकते हो। उसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि को छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेजमेकर, टैली, बहुत सी चीज़ आती है। और नेक्स्ट है यूज़र्स, वो व्यक्ति जो कंप्यूटर्स को चलाते हैं। सिंपल सी बात है, जो चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है। क्यों कर रहा है वो ऑपरेट? कुछ रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है, कोई बायोडाटा बनाने के लिए कर रहा है, कोई कैलकुलेशंस चाहिए कि नहीं। अगर आप फोटो एडिट करते हो तो आपको अच्छी फ़ोटो चाहिए, अगर आप टैली चलाते हो तो आपको अकाउंट का सॉल्यूशन चाहिए, अपनी दुकान का पूरा डिटेल्स अच्छे ढंग से चाहिए, ब्यौरा चाहिए। अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो आपको इंटरटेनमेंट करना होता है, आप मूवीज़ देखने के लिए चलाते हो, मतलब कोई ना कोई आपको रिजल्ट चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य की प्राप्ति होती है उससे। तो ये हमारा यूज़र्स होता है। अगर सरल शब्दों में कुछ सारांश को प्रस्तुत करते हैं, जिसको हमने स्टडी किया, एक बार आप सारांश वे में आप इसको फिर से नोट डाउन कर लो, याद कर लो। एक बार में आपको ये पूरी की पूरी चीज़ याद हो जाएगी। बहुत ही आसान है, कुछ समझने वाला दिक्कत नहीं है। मतलब एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्यरत इकाइयों का समूह है वो सिस्टम है। ओके। कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। वो व्यक्ति जो कंप्यूटर्स को चलाते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करते हैं यूज़र कहलाते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, ये तीनों ही कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो टॉपिक्स, ये बेसिक क्लासेस जो कंप्यूटर की अवधारणा थी, ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई इश्यूज जनरेट हो, कोई तकलीफ उत्पन्न हो या कोई भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रिलेटेड टू द टॉपिक्स, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। और मैं चाहूँगा कि आपको और भी अच्छे तरीके से और भी बेस्ट कंटेंट को मैं प्रोवाइड करूँ अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए। और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आपको मैं बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की पूरी वीडियोस और पूरे टॉपिक्स को लेकर वर्क करूँगा। और आप जो भी मैं स्टडी करा रहा हूँ, आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, अदरवाइज़ मैं लिंक डाल दूंगा इस टॉपिक्स का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो इस लिंक के ज़रिए। थैंक यू।